दोस्तों किसी भी चीज का साइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और आज की इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ ऐसे गैजेट्स बताने वाला हूं जो कि साइज में काफी ज्यादा छोटे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें पुराने जमानों की तो उसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े गैजेट्स हुआ करते थे जिनका इस्तेमाल हम लोग करते थे, लेकिन समय के साथ साथ ये चीज में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिले हैं, यानी कि साइज चीजों का छोटा होता चला गया है और फीचर्स उतने ही ज्यादा मिलने लगे हैं आपको। तो आज की ये सीरीज हमारी बेस्ड है कुछ ऐसे स्मॉल गैजेट्स के ऊपर जो कि साइज में तो काफी ज्यादा छोटे रहेंगे लेकिन उनके फीचर्स उतने ही कमाल के होने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए इस सफर पर चलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर होने वाले हैं 10 ऐसे बेहतरीन गैजेट जिनको देखकर आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो देखना ये होगा कि 10th नंबर पर कौन रहता है और फर्स्ट नंबर पर कौन। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने 10 नंबर वाले इस गैजेट के साथ। नंबर 10, स्टैंडो बेस्ट मोबाइल स्टैंड। दोस्तों मोबाइल स्टैंड आज की तारीख में एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हम सभी को होती है। इसकी वजह होती है कि हम सभी की जेब में है मोबाइल और अक्सर हम लोग किसी न किसी काम को करते समय ऐसा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने हाथों में अपने मोबाइल फोन को नहीं रख सकते। ऐसी सिचुएशन में हम ट्राई करते हैं कि अगर कोई ऐसा स्टैंड होता जहां पर हम अपने मोबाइल फोन को टिका पाते तो काफी ज्यादा सहूलियत रहती। तो अगर ऐसा ही पोर्टेबल स्टैंड अगर आप चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके का गैजेट, जिसे कि आपको अपनी बेल्ट पर लगाना होगा, जिसके बाद आप आसानी से अपना मोबाइल इसमें टिका सकते हैं। इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसका इस्तेमाल आप एक्सरसाइज करते समय कर सकते हैं या फिर अगर आप कहीं जा रहे हो तो वहां पर आप इसे अपने साथ लगाकर भी कैरी कर सकते हैं। इस स्टैंड के साथ आपका मोबाइल पूरी तरीके से सिक्योर रहता है, यानी कि गिरने विरने का कोई भी खतरा नहीं रहेगा। वहीं दोस्तों अगर आप ट्रैवल करते समय या फिर कहीं पर बीच में आराम करते समय मूवी वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपकी जो है जेब में लगा होगा स्टैंड, जिससे कि आप आसानी से अपने मोबाइल फोन को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके की गैजेट में भले ही आपको कोई बेहतरीन इन्वेंशन देखने को ना मिली हो लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा काम की होती है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 9, पॉकेट स्प्राइट। दोस्तों बचपन के खेल तो हम सभी लोग मिस करते हैं, लेकिन अगर बात करें हम इस गैजेट की तो ये आपके पुराने जमाने के खेलों को वापस ला सकता है एक बार फिर से। दोस्तों बचपन का वीडियो गेम में आपको A to Z गेम मिल जाया करते थे जहां पर आप काफी सारे मजे करते थे, लेकिन समय के साथ साथ उनकी जगह स्मार्टफोन्स ने ले ली जहां पर आपको एक से एक हाईटेक गेम मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस छोटे से गेमिंग डिवाइस की तो इसका इस्तेमाल करके आप पुराने गेमों को आसानी से खेल सकते हैं। वहीं दोस्तों इसमें गेम को अपलोड करने के ऑप्शन होते हैं जहां पर आप अपने कंप्यूटर की मदद से इसमें गेम अपलोड कर पाएंगे। और साइज की बात करें तो ये इतना ज्यादा छोटा होता है कि आप इसे अपनी चाबियों की कीरिंग भी बना सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं पुराने गेम्स को एंजॉय करना तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस छोटे से टाइनी गैजेट को। नंबर 8, ग्रैबर सस्पेंशन नेक्स्ट मल्टी टूल। दोस्तों अगर मैं बात करूं किसी भी मल्टी टूल गैजेट की तो हमारे दिमाग में एक ऐसे गैजेट का ख्याल आता है जो कि साइज में तो काफी ज्यादा छोटा हो लेकिन उससे काम काफी सारे किए जा सकें, जैसे कि आपके घर में रखा हुआ वो नेल कटर। तो दोस्तों ये गैजेट भी कुछ ऐसा ही होता है जो कि साइज में तो लगभग उसी के बराबर होता है, लेकिन जो इसमें टूल्स आपको देखने को मिलते हैं वो 15 से भी ज्यादा होते हैं, यानी कि ये आपके घर में रखे हुए नेल कटर से लगभग 5 गुना ज्यादा बड़े फीचर्स आपको देता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको स्क्रू ड्राइवर्स के ऑप्शन दे रखे होते हैं, साथ ही इसमें आपको नोज ग्रिप मिल जाती है जिससे कि आप कील वगैरह को आसानी से निकाल सकें। वहीं दोस्तों वायर कटर के साथ साथ इसमें आपको सीजर्स के भी फीचर्स दे रखे होते हैं, यानी कि इसके होते हुए आपको कैंची और चाकू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दोस्तों इसमें एक छोटा सा रूलर दे रखा होता है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप चीजों को नापने में और साथ ही इस रूलर की मदद से आप आसानी से पेंच वगैरह भी टाइट कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों इसमें वाटर ओपनर, कैन ओपनर, स्क्रू ड्राइवर जैसे बहुत ही सारे एडवांस फीचर्स दे रखे होते हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अलग अलग तरीके के कामों में। लेकिन इसकी ओवरऑल साइज की बात करें तो ये इतना ज्यादा छोटा होता है कि आप इसे आसानी से मुट्ठी में लेकर कहीं भी घूम सकें। तो दोस्तों इसके इतने सारे खास फीचर्स को देखते हुए इसे रखा गया है नंबर 8 पर। तो उम्मीद है कि पक्का एक लाइक तो आपका इसको जरूर मिलेगा। नंबर 7, मोअश्योर वन मेजर टूल। दोस्तों वैसे तो डिस्टेंस को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मीटर टिप्स वगैरह का, लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ी हो या फिर इनरेगुलर शेप में हो तो टिप्स वगैरह से आपको वो एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं पता चल पाती। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को जो कि बड़ा ही कमाल का रहेगा। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें आपको किसी भी डिस्टेंस को पॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आप एक सिरे पर इसे रखिए और उसके बाद सीधे दूसरे सिरे पर आप जैसे ही इसे रखते हैं तो फौरन आपको उस जगह की डिस्टेंस का पता चल पाता है। इसके साथ आपको ऐप कनेक्टिविटी के ऑप्शन दिए जाते हैं, यानी कि इसे नापी गई सारी डिस्टेंसेस आपके मोबाइल फोन ऐप में स्टोर भी रहती हैं। वहीं दोस्तों इस छोटे से गैजेट का इस्तेमाल करके आप इनरेगुलर शेप्स को भी नाप सकते हैं, यानी कि वो जगह जहां पर सीध ना हो तो इसकी मदद से आप आसानी से उस जगह की डिस्टेंस का भी पता लगा पाएंगे। तो इस तरीके का गैजेट्स उन लोगों के लिए काफी ज्यादा मजेदार हो जाता है जिनका काम सिविल वर्क से जुड़ा हो। वहीं दोस्तों पूरी तरीके से वाटर प्रूफ और शॉक प्रूफ होने की वजह से आप इसे कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसा मेजरमेंट टेप जिससे कि आप अलग अलग तरीके की डिस्टेंसेस को आसानी से नाप सकें तो मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीकों के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6, 3 कॉइल क्रेन नाइफ।
आपने काफी सारी अभी तक गन्स वगैरह देखी होंगी, लेकिन जो गैजेट मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ वो एक ऐसी गन होती है जिससे कि आप किसी की जान तो नहीं ले सकते, लेकिन काफी ज्यादा मददगार होती है ये छोटे छोटे कामों को करने में। दोस्तों सबसे पहले इसका सबसे ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है इसका साइज, यानी कि ये साइज में इतनी ज्यादा छोटी गन होती है जिसे कि आप अपनी हथेलियों पर रख सकते हैं। दोस्तों वैसे तो इसे बनाया गया है एक गन की तर्ज पर, लेकिन इससे आप काम मल्टी टूल वाले ले सकते हैं। इसमें आपको काफी सारे अटैचमेंट्स देखने को मिल जाते हैं जिसे कि आप अलग अलग कामों में इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि इसकी बॉडी के बैरल और ब्रिज को एक नाइफ की शक्ल दी गई है, यानी कि जरूरत पड़ने पर आप इसका इस्तेमाल एज अ नाइफ कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों इसमें एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर भी लगा होता है जो कि बहुत छोटे छोटे स्क्रूज को खोलने में आपकी मदद करता है। अगर आप चाहें तो इसकी मैगजीन वाले पोर्शन को बदलकर अलग अलग तरीके के स्क्रू ड्राइवर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ आपको मिलता है एक छोटा सा कैरी बॉक्स जहां पर आप इसके सारे पार्ट्स को रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखने में तो ये काफी ज्यादा ड्रामेटिक लगता है, लेकिन साइज में इतना ज्यादा छोटा होता है कि आप इसे इसके बॉक्स सहित अपनी हथेलियों में रख पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके की छोटी सी गन बड़ी ही कमाल की हो जाती है। नंबर 5, ललाबू डैड शर्ट। दोस्तों 5वें नंबर का ये गैजेट काफी ज्यादा अतरंगी सा होने वाला है, क्योंकि हो सकता है आपने इससे पहले ऐसा कुछ भी ना देखा हो। दोस्तों मेंस के लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है किसी भी बच्चे को संभालना। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है खास तौर पर ये गैजेट, जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से आप अपने बच्चों को संभाल सकते हैं। नॉर्मली तो उन्हें गोद में लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगर आप कहीं ट्रैवल वगैरह पर कहीं जाएं तो आपको काफी सारी हार्ड सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर हम बात करें इस टी शर्ट की तो इसमें आप आसानी से अपने बच्चों को बैठा सकते हैं, जिसके बाद कहीं भी जाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ट्रैवल पर्पस इस तरीके का गैजेट बड़ा ही कमाल का हो जाता है, क्योंकि इसमें आप आसानी से अपने बच्चों के साथ भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस तरीके के गैजेट के लिए 1 लाइक तो जरूर से बनता है। नंबर 4, ओनेक्स। दोस्तों अगर आपकी कोई ऑफिस फर्म वगैरह चलती हो तो ये गैजेट आपके लिए काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि इसका इस्तेमाल से आप एक टीम वर्क के लिए अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं। नॉर्मली तो हम लोग मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। यानी कि अगर आपको इंस्टेंट कोई कमांड देनी है तो आप फटाफट मोबाइल से वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको पर्टिकुलर एक नंबर ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसे डायल करना पड़ेगा। और अगर आप काफी लोगों को एक साथ कमांड देना चाहते हैं तो आपको यही काम सबके साथ करना पड़ेगा, या फिर आप कॉन्फ्रेंस कॉल भी हालांकि कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ओवरऑल आपको टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा कम्युनिकेशन गैजेट होता है जिससे कि आप एक साथ सभी लोगों से बात कर सकते हैं। वहीं दोस्तों ये 2 वे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, यानी कि दोनों लोग आपस में एक दूसरे से बात कर पाएंगे इस छोटे से गैजेट की मदद से। आप अगर चाहें तो एक तरीके से इसे वॉकी टॉकी भी कह सकते हैं, लेकिन ये उससे कहीं गुना ज्यादा छोटा होता है और एक्यूरेट भी। साथ ही इसकी साउंड क्वालिटी किसी भी वॉकी टॉकी की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर होती है। तो अगर आप भी चाहें तो इस छोटे से गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं टीम वर्क के लिए, जिससे कि आपको इंटर कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। नंबर 3, मॉफ्ट एक्स। दोस्तों स्मार्टफोन से भरी हुई इस दुनिया में इस गैजेट का तीसरे नंबर पर होना तो एकदम लाजमी था। दोस्तों अगर हम बात करें स्मार्टफोन का यूज हम लोग अलग अलग कामों में करते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं हमारे लिए, लेकिन कभी कभी हम उन्हें हाथ में पकड़े पकड़े बोर हो जाते हैं। तो चाहते हैं एक ऐसा स्टैंड हमारे पास हो जिसमें कि हम अपने मोबाइल फोन को टिका कर रख सकें। तो अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसा ही छोटा सा स्टैंड तो ट्राई कर सकते हैं इस तरीके का गैजेट। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसे 3 नंबर पर रखने की वजह क्या थी, तो वो अभी आप जान जाएंगे। दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आप नॉर्मली किसी भी स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक अलग से अटैचमेंट होता है जिसे कि आपको मोबाइल के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये कुछ एक ऐसा अटैचमेंट्स के साथ आता है, इसे आप अपने मोबाइल के साथ हमेशा कैरी कर सकते हैं। यानी कि इसमें लगे होते हैं मैग्नेटिक पैड जिसे कि आप अपने मोबाइल में आसानी से फोल्ड कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आप इसे ओपन करके एक बार फिर से इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा मजेदार हो जाता है, जिसे आप हमेशा ही अपने साथ रख सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस गैजेट को आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। नंबर 2, सोनी एक्स्ट्रा बेस स्पीकर्स। दोस्तों अगर बात चली हो छोटे गैजेट्स की और ऐसे में स्पीकर्स के बारे में अगर आपको ना बताया जाए तो शायद ये थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। तो दोस्तों सेकंड नंबर पे है आपका सोनी का ये एक्स्ट्रा बेस स्पीकर, जो कि साइज में काफी ज्यादा छोटा होता है, लेकिन छोटा होने की वजह से इसके फीचर्स और क्वालिटी में कोई भी इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलता। ये एक तरीके से एक्स्ट्रा बेस स्पीकर होते हैं, यानी कि अगर आप बेस लवर हो तो इसमें अगर आप म्यूजिक को प्ले करेंगे तो आपको काफी ज्यादा बेस इनहेंस होकर सुनाई देगा। वहीं दोस्तों पूरी तरीके से वाटर रेजिस्टेंट होने की वजह से आप पानी के आसपास भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप स्विमिंग वगैरह करते समय इस्तेमाल करते हैं म्यूजिक स्पीकर्स का तो ये एकदम परफेक्ट रहेगा इस काम के लिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये एकदम कमाल का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाती है 6 आवर की बैटरी लाइफ, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको अवेलेबल कराएगी। साउंड क्वालिटी के मामले में सोनी है तो फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सोनी की क्वालिटी से तो आप सभी लोग परिचित हैं। तो मेरे हिसाब से सेकंड नंबर के गैजेट के लिए दोस्तों आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है।
तो दोस्तों फाइनली आ गई है वो घड़ी जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि गैजेट नंबर 1 के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उस सभी से पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मिलती रहेंगी आपको ढेर सारी गैजेट्स की वीडियोस वगैरह। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि स्मॉल गैजेट्स की सीरीज में कौन रहता है इस रेस का विनर। नंबर 1, माइक्रोबॉट पुश। दोस्तों आजकल जमाना आ गया है स्मार्ट अप्लायंसेस का, लेकिन बहुत से लोग टैग करना होगा जिसके बाद आप उन डिवाइसेस को अपने मोबाइल फोन से या फिर AI असिस्टेंट के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें आजकल अलग अलग तरीके के स्विचेस आ गए हैं, तो उसके हिसाब से इसके अटैचमेंट्स अवेलेबल हैं, यानी कि आप जिस भी तरीके के स्विच में चाहते हैं उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे खास तौर पर बनाया गया है आपके गैजेट्स को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए, जिससे कि आप घर के नॉर्मल अप्लायंसेस को ही एक स्मार्ट वे में यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस तरीके के गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो फटाफट इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। अगर आप इनमें से किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक दोस्तों हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।